कितना ही समझा लूँ, कितना ही कर लूँ, पर तुम्हें समझ नहीं ना ये चीज़। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तनरा ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई मशीन तीसरे दिन लगा है, जिस दिन ताज़ा पानी आ रहा है और ये पानी इस टाइम तक ठंडा ही हो जा रहा है। अब तो कपड़ा धोने को भी जी ना करता। और अगर मम्मी कहेंगे तो कहेंगे कपड़ा पहनने को तो बड़ा जी करा है तुम्हारा, खाने की टालना होती, कपड़ा बदलने की तो टालना होती, तो कपड़ा धोने की क्या स्टार्ट हो जा। कह भी रही हूँ मम्मी अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लो, हम पे ना संभाली जा रही है आपकी जिम्मेदारी, इनसे रिटायरमेंट मत लो, बस मुझ में कपड़ा ही न धोते, कपड़ा मुझ में बहुत भारी पड़ा है और गीले हो जावे, सिर में सुबह से दर्द हो रहा है। ऐसे भी मुझे तो जरा सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। आगे शादी सीजन आ चुका है, शादियां भी आ रही है, कैसे करेंगी। पर भगवान ने वरदान दिया सच में लड़की ने। और दिन तो हम खुद, मैं अपनी बता रही हूँ, और दिन तो इतनी ठंड लगती रहेगी। जिस दिन शादी हो ना उस दिन सुबह से शिवानी वाली बात है, स्वेटर मत पहनो, शॉल मत ओढ़ो बिल्कुल भी, तो ठंड लगेगी ना। और जो नमस्ते आंटी, आ जाओ। मम्मी ठीक ना, जब कमर में दर्द तो गिर गई, अब वैसे बीमार हो रही है। ऊपर डॉक्टर कह रहे धूप ले, मैंने अब धूप आती ना, यहाँ ना बैठे ऊपर ही गई है। अब वहाँ कपड़ा भी गिर रहे हैं, उन्हें देखती रही। आंटी पे तन चढ़ा जा, कोई बात ना, आ जाओ चाय बनाओ, नीचे बैठ जाओ, आ जाओ, बुला लो, आ जाएंगे। कितना ही समझा लूँ, कितना ही कर लूँ, पर तुम्हें समझ नहीं ना ये चीज़। तुम्हें लगा कि बाहर के अच्छे हैं, बाहर के अच्छा कर सके, तुम्हारी गैल भली है ना। मम्मी तो बुरी है जो दिन रात समझा बेटा बाहर मत जाओ, मत खेलो, अपने घर में खेलो। उसकी क्लास में क्या करने गया? देख ली अब ठीक है, बता इसे देख ली अपनी चोट, इंजेक्शन अब याद रखिए हाथ में। दांत दिखा, दांत भी गया। आपको नहीं पता कि भैया की छुट्टी क्यों हुई? चोट लग गई उसकी। कहाँ पे? यहाँ पे, ये फट गया यहाँ पे। अभी भी घर पे है। फिर जब मैं आई थी ना, जब आपको बोल के गई थी कि आप भैया का बैग ले आना, तो जब तो मैं जल्दी में थी, मैं घबरा गई उसे देख के, तो फिर मैं सीधा उसे लेके गई डिस्पेंसरी। क्या खून निकल रहे थे? और बहुत ज़्यादा, दांत भी टूट गया। फिर मैं केमिस्ट पे गई, वहाँ इंजेक्शन नहीं था, इंजेक्शन लेके आई, उसको इंजेक्शन लगवाया, फिर उसे घर छोड़ के आई, फिर आपको लेने आई। किसने मारी इसकी वजह से? पता नहीं, कुर्सी लग गई उसके, कुर्सी पे गिरा दिया बच्चों ने, और यहाँ पे छिल गया। इतनी जल्दी जल्दी में तो उसे लेने आई थी मैं, फिर उसको घर छोड़ के फिर आपको लेने आई। आज तुम कैसे घूम रहे हो यहाँ? पहले से ही मूड ऑफ है। सोई गई, दर्द हो रहा ना उसके, सुई भी लगी ना। उठा दे इसे। बताऊँ अभी थप्पड़ मार दूँगा खींच के, सो जान दे वहाँ, सुबह सूजन ज़्यादा आ रही है। ऊपर करके दिखाओ ना इसे। सोचते हो ना मेरे पापा के लिए, देखो मम्मी हाँ? बुला रहे हैं मामा। लंकारी है ये, लंकारी नो कह रहा, नानू बताऊंगा।
ओ पापा विक्की बुला रहा, कूलर उठवा दिया बाकी के। हाँ भाई ये तो लगा रहा, जाओ कूलर रखवा दो बस। सुबह से अभी भी फ्री ना हुई हो और 2 बज चुके हैं। आज से रोटी खाने को टाइम ना मिला। ये 2 टुकड़ा विशाल के सहारे खाए, जस्ट 2 टुकड़ा से। दही पी लो। अब चाय पीऊंगी, दही ना पीऊंगी। वैसे भी आजकल पता ना भूख बहुत कम लग रही है मुझे। अब मुझे टेंशन हो चुकी है। काय कितनी? पेट कम करना, पेट। शीतल वाली बात है, कोई तो टेंशन में फूल है, कोई सूख है। मैं तो सूखने हम तो सूखे पड़े। एक एग्जाम्पल तो सोम नहीं है। सो को पढ़ो। अच्छा मैंने सोची कह रहा मैं अब मेरी बेटा वजह बात है। बेटा सिर में तो पढ़ लो। एक्स्ट्रा अदरक लानी तो बेकार है, मैंने तो ये चीज देख ली अब की बार। एक्स्ट्रा अदरक आई और अब ऐसी होगी जैसे सूख जाओ। एक बहन ने मुझसे पूछा लड्डू में ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या डाला है, तो उसमें ना ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मिली हुई थी। ब्रेकफास्ट मिक्स हो सब बात सारा ना, हाँ तो वो ब्रेकफास्ट मिक्स था सारा का सारा। तो वो ही मतलब बच्चे ऐसे ही खा रहे, तो वो अगर आप ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, सच में बहुत टेस्टी है। लेकिन वो मैंने क्या करा, वो मैंने सारा ही, हाँ तो वो लड्डू इसलिए ही बनाए थे मैंने कि सुबह के टाइम चाय दूध के साथ हम उसे ले सकते हैं। तो ऐसे खाते 1 चम्मच कोई ऐसे, तो फिर मैंने इसलिए सोचा कि उन्हें मैं लड्डू बना देती। तो थोड़ा सा मैंने चून भूना, घी और बूरा ऐड की थी उसमें, और गोला जो भी कसा हुआ रखा है सारा वो, और जो ड्राई फ्रूट्स मिक्स थे सारे वो सारे मैंने घी में भून के, और मूंगफली ऐड की थी उसमें, और तिल ऐड किया था, ये सारे उसमें थे। और उसके बाद फिर बने थे ये लड्डू। तो आई होप आप सबकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि हाँ मुझे भी पता है आप सबको ना देखने के बाद अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जो मैंने इससे पहले वाले लड्डू बनाए थे ना, जो गोला के लड्डू बनाए थे, उसमें मैंने पैकेट ही दिखाया था कि पैकेट देखो। तो ये विशाल ही लेके आया था, तो इसने आके बताया दीदी ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं, ये नाश्ते में लेना आप, और बच्चों को भी देना, 1 चम्मच डेली लेना। और उस दिन जब मैंने लड्डू बनाए थे तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गए थे, बल्कि 1 टिफिन तो मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स और गोला मिला हुआ अलग निकाले थे, वो हमने ऐसे 1-2 चम्मच करके खा लिए थे। तो इस तरीके से बने थे। और आप 1-2 बहनों ने मुझसे पूछा कि उसकी हरी मिर्च की रेसिपी में शेयर करूं मैं किस तरीके से छौंकती, तो बहुत इजी तरीके से, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। मिर्च को धो के और उनको बहुत अच्छे से सुखाना होता है, उनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और मिर्च को कट लगाओ। मैं बिल्कुल बराबर नहीं काटती हूँ, बस कट ही उनमें लगाती हूँ एक साइड ही। और उसके बाद में मेथी, मतलब तेल में मेथी डालो। चोट लगी ना इसमें स्कूल में, जब इतना पहले लेकर इंजेक्शन लग रहा है एक हाथ पे, इसके पे कोई मारा ना। उसके बाद तेल चढ़ाओ, तेल के बाद उसमें मेथी डालो। फिर मैं क्या करती हूँ, मेथी डालने के बाद जब बहुत अच्छा वो गर्म हो जाता है, वैसे एक बार मैंने स्पेशल इनका मसाला बनाया था, वो मिर्च बहुत टेस्टी लगी थी। लेकिन अब तो मैं जो जल्दी में मैंने ये वाली छौंकी थी ना, तो ये तो सिंपल तरीके से हरी मिर्च डाल दी। हरी मिर्च डालने के बाद हल्दी, मिर्च, नमक और गरम मसाला थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, और बाकी मैं कुछ नहीं डालती, लेकिन ये लगती बहुत टेस्टी है। फ्रिज में जाकर देखो, अभी भी हमारे पास ये 2-4 बची हुई है, और सारी तो खैर खत्म हो चुकी है। ये वाली मिर्च, सही में मिर्च को देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। अब सिर्फ यही बची हुई है, ये है टोटल मिर्च, और कुछ भी नहीं है। लेकिन तो तेल ना इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए, क्योंकि ये तेल में रहती है ना तो ही अच्छी लगती है ये।
और बता उस दिन क्या हुआ था, मैंने क्या बनाया था उस दिन, कौन सी सब शायद कढ़ी बनाई थी, पता नहीं कौन सी सब्जी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसके ही तेल में मैंने फिर वो छौंक दी, ये अलग निकाल ली थी। वो इतनी टेस्टी, उसमें भी मतलब मिर्च के अलग ही महक आ रही थी। जू पहन तो चप्पल पहन। और आज तो हमारे बन गए, एक बार शाम ले गई, इसका कैप वो डाल दे, मैंने इसका फोटो भी सेव रखा है। चलो आप बताने कौन सी सब्जी है। ठीक है, बताना जरूर कि ये कौन सी सब्जी बनी है। हमारे विशाल तो इसे चिकन बोले हैं। मैंने ही बनाई है, पर कल से मैंने अब टेस्ट करी जब विशाल ने अब खाई है, क्योंकि ऐसा हुआ मम्मी भी बीमार है, हमने कढ़ी बना ली, वो कढ़ी भी ऐसी रही और फिर ये सब्जी भी ऐसी रही, ये भी न खाई गई। अब मैं इसलिए अभी कुछ बना ही नहीं रही। मिर्च भी रखी हुई है, कढ़ी भी रखी हुई है, कटहल भी रखी हुई है। कढ़ी तो खैर अब फेंक दूंगी, कढ़ी नहीं खानी, क्योंकि कढ़ी ठंडी है और गरम कढ़ी ठीक रहती है, ठंडी कढ़ी होने के बाद वो नुकसान देती है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने तो सच में ही सोचा यार मन से कि मैं अपने मन से डिसीजन लेती हूँ कि मैं खाना कम कर दूंगी, लेकिन अब तो मुझे दिन में भी भूख नहीं लगती। जब पूरे दिन भूखी रहती है फिर रात को भूख लगती है, जबकि मैंने सोचा था कि रात का खाना अवॉइड करूंगी, दिन में तो खैर खाऊंगी, लेकिन अब और उल्टा हो रहा है। अभी लगा लो सुबह मैंने चाय पी थी, आज बच्चों को मेथी के पराठे बना के दिए, उनमें से पार्थ ने 2 टुकड़ा छोड़े, वो 2 टुकड़ा खाए, अब विशाल के साथ 2 टुकड़ा खाए हैं। 4 टुकड़े इन पे ही जी रही हूँ जब से, इन 4 टुकड़े इन पे ही काट दिया मैंने पूरा दिन, 4 टुकड़े इन पर गुजारा हूँ। पराठे कैसे थे? अच्छे थे। सभी कहते हुए कि मुझे इनको दुख दिखाई ना देता। आज जब मैं स्कूल में गई ना तो मैं रोने लगी। मुझे संजना मैम फिर समझाना, ये कह रही नहीं आप ऐसे कर रहे हो, आपके टूट रहे हो, आप इसको लेके जाओगे, मैं आपको कॉल भी नहीं करती, मैं खुद ले जाती, लेकिन मुझे यहाँ और बच्चों को देखना है। इतना रोना आया मुझे दक्षु, जब मैंने देखा ना कि वो बैठा है और वो रो रहा है, मुझे उसे देखते ही रोने आने लगा। मैं दूसरे बच्चे से और किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने बच्चे लेके सीधा मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मम्मा अब दक्ष कह रहा था पहले, मुझे तो रोनक बाज लगता। और जो ये वाले दुख है ना, ये सिर्फ हम देखते हैं और किसी को तो दिखाई देते ही नहीं है बिल्कुल भी। इनको दुख भले मुझसे ज्यादा कोई और समझ सके। हाँ कौन? मैं और समझ सकते हैं ना, नानू नानू का तो मुंडो हो गया है जब पता था, इसलिए तुझे बोल रही थी कि तू बताइयो मत नानू को। बस मैं सुतर से बोल रहा मम्मी बताऊंगा। जब इसने कही ना नानू एक बात बतानी है, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर कह लगा दक्ष की बात बता दो। जब भी पापा कह लगे का होगा, मैंने की कुछ ना हुआ, कह रहे बता तू का होगा। मैंने फिर याद बताई ऐसा चोट लगे, फिर कह रहे बता ठंड में लग गई, ठंड की चोट दुख दे यू हो, इसलिए अब बतानी ना चाहिए, बतानी तो सही क्या है, मतलब हंसते हुए सब दिखे हैं। नहीं अभी गई थी कल की छुट्टी लेके मैं दक्ष के स्कूल में। एक बहन ने करा था मनीषा दीदी की स्टोरी पर रिप्लाई कि प्रीति दीदी देखो इतने बड़े दर्द के साथ भी वो अपना दर्द छुपाती है, अपनों के लिए जी रही है, बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा बोलने वाले लोग पता नहीं कैसी सोच है उनकी जो ऐसा बोलते हैं। तो बहन वही है, हर किसी की चॉइस, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती ना, बस गलत ही बोलना होता है उनको। और खासकर ये जो जेंट्स होते हैं, ये कुछ लेडीज़ों के लिए ऐसे कमेंट पास करते हैं, कहते हैं ना कि आदमी ना गलत काम करने के बाद भी सही है। मैंने अपनी वॉइस में वीडियो भी डाली हुई थी, और औरत सही काम करने के बाद भी गलत है। पता नहीं अब सब बोलते हैं कि मतलब जब हस्बैंड नहीं होता, अब मुझे ये चीज़ें बोली जाती है कि कोई बात नहीं बोल लेते हैं, जब हस्बैंड नहीं होते ना तो ऐसे ही बोलते हैं, उन लेडीज़ों के लिए ऐसे ही बोला जाता है। भाई उन लेडीज़ों में ऐसा क्या लग जाता है जो उनके लिए ऐसा बोला जाता है? ये चीज़ें हमारे ऊपर तो नहीं थी, हमारे हाथ में तो नहीं थी ना कि, और हम भी नहीं चाहते थे कि ये सब चीज़ हमारे साथ हो। हमें भी अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ रहना, जिसमें कि लाइफ पार्टनर का जाना तो बहुत बड़ा दुख होता है। और उसमें भी जेंट्स क्या बोलते हैं कि इनके लिए अलग अलग नाम होते हैं।
मतलब जिनके हस्बैंड नहीं होते उनके लिए नाम ही अलग दे दिया जाता है। क्या तुम्हें भी कभी अलग नाम मिला है? जो हम लेडीज़ों को अलग नाम देते, पर वो ही है ना, लेडीज़ भी लेडीज़ की दुश्मन हो जाती है। कुछ बहनें वो भी ब्लॉग पे कमेंट करती है, उनको भी पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है मुझसे, तो समझ ही नहीं आता। मैं तो भाई किसी चीज़ के लिए अपनों से ही नहीं लड़ रही, आपसे तो मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं है, पता नहीं फिर भी आप सब ऐसी कमेंट करते हो। पर चलो ठीक है, जिसकी जैसी थिंक। चाय बन गई पापा, चाय बन गई। हाँ तो तुम तो पी लो, लाला तो मैं दे ही दूंगी। पी